Good morning, dear students. So, beta, we are discussing about chapter number 2, economic sectors of economy. Okay. तो बेटा पहले 2 लेक्चर हम इसमें कर चुके हैं and in those lectures I gave you introduction regarding primary sector, secondary sector and tertiary sector. Then we had discussion regarding comparing in 3 sectors. ठीक है, कंपैरिजन हमने किया था तीनों सेक्टर्स का. तो पेज नंबर 23 पर आओ. हिस्टोरिकल चेंजेस इन सेक्टर्स. जो हिस्टोरिकल चेंज हैं सेक्टर्स में, यानी कि एक पीरियड, अब टाइम टू टाइम क्या रहता है कि सेक्टर्स पे डिपेंडेंस चेंज होती रहती है, सेक्टर्स में जो वैल्यू है वो चेंज होती रहती है. अब फॉर एग्जांपल आज से अगर आप लगभग 100 साल पहले की सोचेंगे तो ज़्यादा पॉपुलेशन क्या करती रही होगी? एग्रीकल्चर करती होगी. ठीक है, एग्रीकल्चर पॉपुलेशन करते थे, माइनिंग करते थे, बट आज की तरह बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज इंडिया में इतनी नहीं थी, कम थी. सर्विस सेक्टर था बट आज की तरह इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था. इतने तरह तरह की जो आज सर्विसेज दी जाती हैं. ठीक है, अब जैसे आजकल एक डिलीवरी का कंसेप्ट है भी, जैसे कुछ कंपनीज हैं वो क्या करती हैं, डिलीवरी घर तक पहुंचाती हैं, चाहे वो ऑनलाइन शॉपिंग की हो, चाहे वो फूड डिलीवरी हो, जोमेटो की डिलीवरी है या स्विगी की है या अमेज़ॉन की है. ठीक है, तो आज से 100 साल पहले इस तरह के बिजनेस जो थे वो चलन में नहीं थे. ये क्या है? ये सर्विस ही दे रहे हैं जस्ट. ठीक है, सर्विस. इसी तरह पहले इतना व्हीकल नहीं होता था, तो व्हीकल आने के बाद उसको रेंट पे हायर करने का चलन बढ़ गया, जो लोग टैक्सी बुक करते हैं. ठीक है, तो ये भी क्या है? सर्विस सेक्टर है. तो पहले के मुकाबले आज के टाइम में जो टर्शरी सेक्टर है, जो सर्विस सेक्टर है, उस पे चेंज आया है. ठीक है, उसमें मेजर चेंजेस आए हैं. क्लियर? चलो पेज नंबर 23 पर आओ. हिस्टोरिकल चेंज इन सेक्टर्स. Generally, it has been noted from histories of many now developed countries. ठीक है, तो यहाँ से हम इसको स्टार्ट करेंगे. पेज नंबर 23 पर आप स्टार्ट करो. So generally, it has been noted from the history of many now developed countries. भाई जनरली हमने क्या किया है? हम नोट करते हैं उन कंट्रीज़ का जो आज डेवलप्ड हैं, उन कंट्रीज़ की हिस्ट्री को हम लोग पढ़ेंगे, देखते हैं. That at initial stage of development, primary sector was the most important sector of economic activity. जो कंट्रीज़ आज डेवलप भी हैं, उन कंट्रीज़ में भी पहले कौन सा सेक्टर इंपॉर्टेंट होता था? प्राइमरी सेक्टर इंपॉर्टेंट होता था, क्योंकि बेसिक एक्टिविटी क्या है? एग्रीकल्चर है, खेती है. ठीक है, तो हर कंट्री, चाहे अमेरिका है, हमने चैप्टर नंबर 4 हिस्ट्री पढ़ा, द मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड. तो उसमें हमने देखा कि चाहे अमेरिका है, यूरोप है, और वर्ल्ड वॉर तक भी क्या उनका मेन बिजनेस चल रहा था? वीट का एक्सपोर्ट चलता था. ठीक है, कॉटन रॉ मटेरियल का एक्सपोर्ट होता था, उसके बेस पे कॉटन बनता था. यानी कि ज़्यादा जो बेस था वो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ पे ही डिपेंड करता था. ठीक है, as the methods of farming changed and agriculture sector began to prosper. जैसे जैसे टेक्नोलॉजी ग्रो हुई, अब जैसे अमेरिका में क्या था? ज़मीन ज़्यादा थी, लोग कम थे, तो उनके पास बड़े बड़े खेत थे. जैसे इंडिया में यूजुअली जो लैंडलॉर्ड होते हैं, ज़मींदार होते हैं, उनके पास जो बड़े ज़मींदार हैं उनके पास कितना, लाइक 50 एकड़, 70 एकड़, 100 एकड़, इस तरह से लैंड होती हैं. ठीक है, अमेरिका में 100-200 एकड़ होना उस टाइम पे आम बात थी. हज़ार एकड़ के उनके पास फील्ड थे. अब वो एक आदमी के लिए पॉसिबल नहीं है इतने बड़े खेत को वहाँ पे कल्टीवेशन करना. तो इसीलिए अब ज़्यादा ज़मीन थी और वो प्रॉफिट भी कमाना चाहते थे, तो उनको मशीनों की ज़रूरत पड़ी. उन्होंने मशीनों के लिए वर्किंग स्टार्ट कर दिया. ठीक है, तो मशीनों का इन्वेंशन हुआ. मशीनों ने फिर एग्रीकल्चर सेक्टर में एक बहुत अच्छी प्रोस्पेरिटी लाए. नए नए मशीन डेवलप हो रहे हैं, कंबाइन है, हार्वेस्टर है, ठीक है, कल्टीवेटर हैं, रोटावेटर हैं. ये क्या, इन्होंने एग्रीकल्चर को इजी कर दिया. उसकी वजह से एक आदमी भी अब बहुत बड़े एरिया में कल्टीवेशन
कर सकता था। तो उसकी वजह से क्या हुआ, एग्रीकल्चरल एक प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस हो गया, एक्टिविटी हो गया, और वहाँ से जो इंक्रीज था वो ज़्यादा। जैसे मैनी पीपल कुड नाउ टेक अप अदर एक्टिविटीज़। अब मान लो मशीन की वजह से पहले एक घर में 5 मेंबर है, पांचों खेती करते थे तब भी पूरा नहीं होता था। अब मशीनों की वजह से 2 भाई या 3 भाई खेती कर लेंगे, 2 क्या है अदर एक्टिविटी में लग जाएंगे। There were increasing number of craft person and traders. Buying and selling activity increased many time. तो बहुत सारे जो लोग हैं वो अब आर्ट एंड क्राफ्ट वगैरह भी सीख रहे थे, तो क्राफ्ट एंड ट्रेडिंग पर्सनस में इंक्रीज हो रहा था। ठीक है, बाइंग एंड सेलिंग एक्टिविटी इंक्रीज हुई। Besides, there were also transporter, administrator, army, etc. However, at this stage, most of the goods produced were natural products from the primary sector, and most people were also employed in this sector. तो उस टाइम पे ठीक है, उस टाइम आर्मी में सोल्जर्स भी होते थे, एडमिनिस्ट्रेटर भी होते थे, ठीक है, बट ज़्यादा जो लोग थे वो एग्रीकल्चर से ही जुड़े हुए थे, एग्रीकल्चर में लगे हुए थे, या उन ज़्यादा लोगों की जो जॉब थी वो एग्रीकल्चर से ही जुड़ी हुई थी। So over a long time, more than 100 years, and especially because new method of manufacturing were introduced. ठीक है, तो over a long time, एक long time तक यानी कि लगभग 100 साल या उससे भी ज़्यादा, and especially because new method of manufacturing were introduced. अब अगर हम बात करते हैं इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की, ठीक है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इंग्लैंड में स्टार्ट हुआ। इंग्लैंड में क्यों स्टार्ट हुआ, उनके पास बहुत सारी कंट्रीज़ उनके कब्जे में थी, उनके पास रॉ मटेरियल ज़्यादा था, और प्रोसेसिंग करने के लिए उन्होंने धीरे धीरे मशीनें भी बना ली। ठीक है, तो उसकी वजह से एक अब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर डेवलप हो गया। ठीक है, अब जगह जगह पर फैक्ट्रीज लगना शुरू हो गया था। फैक्ट्रीज केम अप एंड स्टार्टेड एक्सपेंडिंग, फैक्ट्रीज शुरू हुई और फैलना शुरू हो गई। Those people who had earlier worked on farms now began to work in factories in large number. तो जो लोग पहले खेतों में ज़मीनों पे काम करते थे वो लोग अब फैक्ट्रियों में काम करने लग गए। People began to use many more goods that were produced in factory at cheap rates. ठीक है, so अब लोग जो हैं उन्होंने फैक्ट्रियों में बनी हुई जो चीज़ें थी उनका इस्तेमाल शुरू कर दिया जो कि सस्ती पड़ती थी। सेकेंडरी सेक्टर ग्रेजुअली बिकम द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन टोटल प्रोडक्शन एंड एम्प्लॉयमेंट। अब क्या है, बहुत सारे लोग फैक्ट्रियों में काम करने लग गए या फैक्ट्रियों से जुड़े हुए काम करने लग गए। ठीक है, जब लोगों ने फैक्ट्रियों वाला माल खरीदना शुरू किया तो फैक्ट्रियां बढ़ने लग गई, तो इस वजह से एक सेकंड जो सेक्टर था उसका जो एक्सपेंडेशन है वो इंक्रीज हो गया, वो एक्सपेंड होना शुरू हो गया सेकंड सेक्टर। ठीक है, hence over time a shift had taken place. This means that the importance of sector had changed. यानी कि आप देखो वहाँ पे क्या हुआ है, कहाँ प्राइमरी सेक्टर पे ज़्यादा काम हो रहा था, अब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर डेवलप होने के बाद कहाँ पर शिफ्टिंग हो गया, अब शिफ्टिंग हो गया सेकेंडरी सेक्टर पर। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोग एग्रीकल्चर छोड़कर कहाँ आ गए, फैक्ट्रियों में काम करने के लिए आ गए। ठीक है, जैसे कि लंदन जो कि इंग्लैंड का मेन सिटी है, ठीक है, जब वहाँ पर फैक्ट्रीज बनना शुरू हुई तो इंग्लैंड में गांवों से बहुत सारे लोग निकल के लंदन आ गए और भी बड़ी सिटीज़ में आ गए, किस उम्मीद में कि वहाँ उनको फैक्ट्रियों में काम मिलेगा, और इस वजह से लंदन जो है वो बहुत तेज़ी से फैलना शुरू हो गया। ठीक है, और एक टाइम तो ऐसा था कि इंग्लैंड का हर 9वां बंदा लंदन में रह रहा था, तो इतना इम्पोर्टेंस हो गया। अब वो इम्पोर्टेंस लंदन का क्यों हुआ, क्योंकि फैक्ट्रीज बहुत इस्टेब्लिश हो गई, तो वहाँ पे यानी, और बहुत सारे लोग जो वहाँ फैक्ट्रियों में काम करने आए थे वो ज़्यादातर पीजेंट्स से थे, किसानी थे, वो किसानी छोड़कर फैक्ट्रियों में आना शुरू हो गए। यानी कि जो वैल्यू है सेक्टर का प्राइमरी से अब किस पे शिफ्ट हो गया, सेकेंडरी पे शिफ्ट हो गया। इन द पास्ट 100 ईयर, अब ये तो बात हम कर रहे हैं यानी कि 17 सेंचुरी में तो सब कुछ एग्रीकल्चर बेस्ड था, फिर 18 सेंचुरी में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया तो फैक्ट्रीज आई, 19 सेंचुरी में कम्प्लीटली बहुत बड़ा चेंज आया और बहुत सारे लोग, क्योंकि अब तो 19 सेंचुरी में तो फैक्ट्रीज ऑल ओवर वर्ल्ड इस्टेब्लिश होना शुरू हो गया था। ठीक है,
अब लास्ट के जो 100 ईयर बीते हैं इसमें और चेंज आया। पहले तो प्राइमरी से सेकेंडरी पे शिफ्टिंग हुई, सर्विस सेक्टर पे ज़्यादा काम नहीं था। सो इन द पास्ट 100 ईयर देयर हैज़ बीन अ फर्दर शिफ्ट फ्रॉम सेकेंडरी टू टर्शरी सेक्टर इन डेवलप्ड कंट्री। अब क्या हुआ, लास्ट के 100 सालों में सेकेंडरी से किस पे शिफ्टिंग हो गया, मतलब ये कंप्लीट शिफ्टिंग नहीं है, मतलब इम्पोर्टेंस की बात चल रही है। अब जैसे आज के टाइम में सबसे इम्पोर्टेंट सेक्टर कौन सा है, सर्विस सेक्टर यानी कि टर्शरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर को हम क्या बोलते हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर। सेकेंडरी को हम क्या बोलते हैं, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, ठीक है। और टर्शरी सेक्टर को हम क्या बोलते हैं, सर्विस सेक्टर। क्लियर। यहाँ पे सारी एक्टिविटी या तो प्राइमरी होंगी, मतलब एग्रीकल्चर होगा, माइनिंग होगी, फॉरेस्ट्री होगा, ठीक है, फिशिंग होएगा, यानी कि प्रोडक्शन जो है वो नेचर बेस्ड है। अब नेचुरल प्रोडक्ट को यूज़ करके या उसका जो मोड है वो ट्रांसफॉर्म कर दिया, यानी कि उसको कन्वर्ट कर दिया या उसको माल तैयार कर दिया। पहले वो रॉ फॉर्म में था, कच्चे माल के शक्ल में था, अब उसको तैयार माल किया। तो वो जो प्रोसेसिंग हुई है वो प्रोसेसिंग कौन से सेक्टर में होती है, सेकंड। यानी कि अब क्या हो गया, फैक्ट्रियों में या कंपनियों में उसको प्रोसेस करके माल को तैयार किया गया है, मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। तो मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन, पावर, गैस एंड सप्लाई, ये सेकंड सेक्टर में आते हैं। अब आता है सर्विस में, आपको बताया था कि ये क्या करता है, ये प्राइमरी और सेकेंडरी को सपोर्ट करता है। बैंकिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन, इंश्योरेंस एंड अदर सर्विसेज, वो सब किस में आती है, ये सब टर्शरी सेक्टर में आती है। तो आज आप देखो, आपको आपके एरिया में जो ज़्यादा काम करने वाले लोग हैं वो आप देखना सर्विस सेक्टर में बहुत लोग काम करते हैं, ठीक है। कोई टीचर है, कोई लॉयर है, ठीक है, कोई डिलीवरी बॉय भी होंगे आपके आसपास, हर तरह का काम कर रहे हैं, मजदूर हैं, ठीक है। अब मजदूर भी क्या कर रहा है, वो भी अपनी सर्विस दे रहा है, कोई टैक्सी चलाता है वो भी अपनी सर्विस दे रहा है, ठीक है। So in the past 100 years, there has been a further shift from secondary to tertiary sector in developed country. The service sector has become the most important term of total production. Most of the working people are also employed in the service sector. और बहुत बड़ी अमाउंट जो है वो लोगों की टर्शरी सेक्टर में काम करती है, ठीक है। और टर्शरी सेक्टर से जो प्रोडक्शन है या वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा है। This is the general pattern observed in developed country. So what is the total production and employment in the three sector in India over the years? Have there been changed in similar to pattern observed for developed country? भाई हम अब देखते हैं कि इंडिया में क्या सीन है, क्या वैसा ही सीन इंडिया में भी हुआ है जैसा कि अदर डेवलप्ड कंट्रीज में हुआ, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर इन इंडिया, ठीक है। तो नेक्स्ट पेज पे आओ, पेज नंबर 24। अब नेक्स्ट पेज पे आपको देखो 2-3 ग्राफ बने दिखाई दे रहे हैं। चलो नेक्स्ट, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी सेक्टर इन इंडिया। तो बेटा पहले स्टार्ट करते हैं फर्स्ट ग्राफ से। सो ग्राफ 1 शोज द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन 3 सेक्टर्स। दिस इज शोन फॉर 2 years, 1971 and 2 and 2011-12। अब बेटा आपके पास जो बुक्स हैं वो शायद अलग अलग हों, किसी ने नई ली हैं, किसी ने पुरानी ली हो सकती हैं। तो सबकी बुक में आपको यहाँ पे डेटा जो है वो अलग अलग मिलेंगे। सिर्फ आपने यहाँ पे क्या देखना है, आपने यहाँ पे मेन तो थियरी समझनी है कि मेन बात क्या है, ठीक है, क्या यहाँ पे समझाया जा रहा है। क्योंकि मेरे पास जो बुक है इसमें एक तरफ 1971-72 के डेटा हैं, एक तरफ 2011 एंड 12 के डेटा हैं, बट मैं आपको करंट भी यानी 2016-17 के भी डेटा बताऊंगा, क्योंकि ये तो हर साल चेंज होते हैं, हर साल इकोनॉमी ग्रो करती है कुछ ना कुछ। ओके, सो यू कैन सी हाउ द टोटल प्रोडक्शन हैज़ ग्रोन ओवर द 30 years। तो आप देख सकते हो कि पिछले
30 सालों में प्रोडक्शन जो है वो कैसे चेंज हुआ है। अब एक चीज़ देखो सिंपली, जैसे मान लो मैं यहाँ पे ग्राफ बना रहा हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे मैं ले रहा हूँ 1971-72, और यहाँ मैं ले रहा हूँ 2011 एंड 12, ठीक है। ये ज़ीरो आपको पता है, ज़ीरो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ठीक है। तो अपने पास 2011-12 तक के जो डेटा हैं वो लगभग 55 लाख तक हैं, ठीक है। ये 5 लाख, ये 10 लाख, ये 15 लाख, ये 20 लाख, ये 25 लाख, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, ठीक है। 5, 10 एंड 15, 20, 25, 30 ये हमने यहाँ पे ले लिया, और किस में, ये है लाख, ठीक है। 5 लाख, 10 लाख, और ये पूरी फिगर किस में है, इन करोड़्स, यानी कि ये वैल्यू कितनी है, 40 लाख करोड़, 50 लाख करोड़। ये कितनी है, 20 लाख करोड़। ये कितनी है, 60 लाख करोड़। क्योंकि इकोनॉमी में बेटा जो फिगर होती हैं बहुत ऊपर तक चली जाती हैं, ठीक है। तो 71 में आपको नीचे क्या दिया है, पहले 71 एंड 72, ठीक है, यहाँ पे। तो आप देखो ये जो ब्लू कलर में सबसे नीचे दिखाई दे रहा है, ये आपको प्राइमरी सेक्टर की वैल्यू दिख रही है, ठीक है, जो कि कुछ मान लो मैं यहाँ तक ले लेता हूँ और इसको मैं ऐसे डार्क कर रहा हूँ, ठीक है भाई। उसके बाद आपको रेड कलर में दिखाई दे रही है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, ये मैं इतना बना रहा हूँ, ठीक है भाई। फिर उसके बाद है सर्विस सेक्टर, तो ये हो गया प्राइमरी सेक्टर नीचे, ये हो गया बीच में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, और ऊपर हो गया सर्विस सेक्टर। तो ये तो कब है, 1971-72। अब मैं आपको बताता हूँ 2011-12 के। ओके, ये हो गया प्राइमरी सेक्टर। फिर लेते हैं हम लोग ठीक है भाई। देखो ये 71-72 के डेटा है, ये 2011-12 के डेटा है, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, 1971-72 में प्राइमरी सेक्टर जो है वो लगभग यानी कि कितना रहा होगा, 2 लाख करोड़ तक के आसपास रहा होगा, ठीक है। फिर उसके बाद ऊपर आपको दिया है रेड कलर में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, ये भी बहुत थोड़ा ही पार्ट है, ठीक है। फिर उसके बाद है सर्विस सेक्टर, वो भी आपको कितना, लगभग 5 लाख से थोड़ा ऊपर तक जा रहा है, ठीक है, यानी कि लगभग 7.5 लाख करोड़ के आसपास तक, 7 लाख करोड़ तक के आसपास की इकॉनमी आपकी थी, ठीक है। बट उसके बाद आप आओ नेक्स्ट, और वो कौन सा है, 2011-12 के डेटा आपको गिवन है। आप देखो यहाँ प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर जो कि 71-72 में था,
आज उसका वैल्यू कितना पहुंच चुका है, वो हम लेके गए हैं अराउंड 52 लाख करोड़, ठीक है, 52 लाख करोड़ के आसपास तक, ठीक है। तो ये क्या है, ये प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर का जीडीपी बाय प्राइमरी सेक्टर एंड सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शरी सेक्टर, ठीक है। तो आप देखो इतना बड़ा पोर्शन किसका है, ये सर्विस सेक्टर है, ये पोर्शन कौन है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, ठीक है, और ये पोर्शन कौन सा है, ये प्राइमरी सेक्टर है। यानी कि इतना आप इसको यहाँ के अकॉर्डिंग जब मिला के देखो तो आपको वैल्यू पता लग जाएगी, यानी इतनी वैल्यू का तो है प्राइमरी सेक्टर, और ये वैल्यू इतना वैल्यू किसका है, ये है सेकेंडरी सेक्टर का। तो आप अपने बुक में आओ, यानी कि प्राइमरी सेक्टर जो है वो 71 से, हमें यहाँ पे डेटा की कोई वैल्यू नहीं है भाई ये कितने लाख करोड़ है, इट डजंट मैटर। आपने सिर्फ ये देखना है कि यहाँ 30 इयर्स में कितना ग्रोथ देखने को मिल रहा है, कौन से सेक्टर पे मेजर ग्रोथ है। देखो प्राइमरी सेक्टर इतना था, अब कितना है, इतना है, कोई ज़्यादा ग्रोथ आपको नज़र नहीं आ रही। सेकेंडरी सेक्टर इतना था, आज इतना है, बहुत मेजर ग्रोथ है। और सर्विस सेक्टर इतना था, आज इतना है, तो कितना मेजर ग्रोथ सर्विस सेक्टर में है, यानी सब कितना एक्सपेंड हो गया सर्विस सेक्टर, ठीक है। प्राइमरी सेक्टर तो ठीक है वैल्यू भी बढ़ी है, बट सर्विस सेक्टर तो बहुत अच्छे लेवल पे इंक्रीज हुआ है। तो यही तो मैं आपको बता रहा हूँ, आज के टाइम में क्या हुआ है कि बहुत सारी ऐसी नई नई सर्विसेज जनरेट हुई हैं, ठीक है। अब आज से 100 साल पहले कौन सोच सकता था कि ऐसे ऑनलाइन डिलीवरी होंगी, ऑनलाइन वेबसाइट्स होंगी, वहाँ से सामान लोग खरीदेंगे और वो घर घर आएगा, ठीक है। घर घर भी तो लोग ही पहुंचा रहे हैं, वो भी सैलरी लेते हैं अमेज़ोन से, फ्लिपकार्ट से, या जो उनके कोरियर कंपनीज हैं, ठीक है। इसी तरह फूड डिलीवरी हैं, जोमेटो, स्विगी, इस तरह की बहुत सारी डिलीवरी कंपनी जो हैं वो आपके घर घर तक। अब ये सब क्या है, ये सर्विस है, ठीक है, नई नई सर्विसेज जनरेट हो रही हैं, ठीक है। तो इसीलिए सर्विस सेक्टर जो है वो बहुत मेजर एक्सपेंड हुआ है, ठीक है। चलो अब आप इसको पढ़ो, राइजिंग इंपॉर्टेंस ऑफ टर्शियरी सेक्टर इन प्रोडक्शन ओवर द 40 years between 1971-72 and 2011-12 while production in all the three sector has increased। अब प्रोडक्शन सबका बढ़ा है, प्राइमरी सेक्टर का भी बढ़ा है, सेकेंडरी का भी बढ़ा है, और टर्शरी का तो मेजर इंक्रीज हुआ है, ठीक है। इट हैज़ इंक्रीज द मोस्ट इन टर्शरी सेक्टर, तो मेजर किस में इंक्रीज हुआ है, टर्शरी में। एज अ रिजल्ट इन द ईयर 2011-12 दिस टर्शरी सेक्टर हैज़ इमर्ज्ड एज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग सेक्टर इन इंडिया, रिप्लेसिंग द प्राइमरी सेक्टर। तो टर्शरी सेक्टर ने आज जो इंडिया की जीडीपी है उसके अंदर मेजर कंट्रीब्यूशन करता है, ठीक है। मैं आपको अगर आज की फिगर बताऊं, वो अभी हम नेक्स्ट ग्राफ में उसको करेंगे कि कितना कंट्रीब्यूशन है, ठीक है। जैसे चलो मैं आपको 2016-17 के डेटा बताता हूं एक बार, ठीक है। प्राइमरी सेक्टर में कितना प्रोडक्शन था, सेकेंडरी में कितना प्रोडक्शन था, एंड टर्शरी में कितना प्रोडक्शन था। ये किसमें, प्रोडक्शन in 2016-17 in all three sectors। अब देखो प्राइमरी सेक्टर में लगभग, अप्रोक्सीमेट कर रहा हूं मैं, लगभग 23 लाख करोड़। प्राइमरी सेक्टर में कितना प्रोडक्शन था, लगभग 23 लाख करोड़ का प्रोडक्शन था प्राइमरी सेक्टर में, जिसमें एग्रीकल्चर भी आ गई, माइनिंग आ गई, फॉरेस्ट्री आ गई, फिशिंग आ गई, इतना प्रोडक्शन 2016-17। अच्छा बच्चों एक चीज़ और बता देता हूं मैं, आप यहाँ पे हमेशा इकोनॉमिक्स में जब पढ़ोगे तो वह 2 ईयर ऐसे लिखे मिलते हैं, या जब आप एजुकेशन में करते हो तो आपको जो सेशन है वो इस तरह से मिलता है, 2019-20, 2018-19 इस तरह से मिलता है, ठीक है। तो आपने क्या, रीज़न क्या होता है, रीज़न ये होता है कि 2016-17 का, क्योंकि ये स्टार्ट होता है अप्रैल से, ठीक है,
1 अप्रैल 2016 से ख़त्म कब होगा? 31 मार्च, 31 मार्च 17। यानी कि इंडिया में जो फाइनेंशियल ईयर है, ठीक है, जैसे कैलेंडर है, कैलेंडर 1 जनवरी से स्टार्ट होके 31 दिसंबर पे ख़त्म होता है ना, इसी तरह फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और 31 मार्च पे ख़त्म होता है। तो इसीलिए इस फॉर्म में लिखा है। इसी तरह अपना सेशन भी इसी तरह होता है ना, 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और 31 मार्च पे आके आपको फाइनल रिजल्ट मिलके 1 अप्रैल से नए क्लास में डाला जाता है। तो ये क्या होता है, इसीलिए इस फॉर्म में लिखा जाता है ये, ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ठीक है भाई। तो ये डेटा मैं आपको लिखवा रहा हूँ, ये आप अपने नोटबुक में लिखना है। तो मैं आपको इसीलिए, क्योंकि आपकी हिसाब सबकी बुक अलग अलग है तो डेटा अलग अलग मिल सकते हैं, तो आप 2016-17 के डेटा जो है वो याद रखना। उसके बाद सेकेंडरी में कितना था? अराउंड 39 लाख करोड़। यानी इंडिया में सेकेंडरी सेक्टर का जो प्रोडक्शन था, और ये मैं आपको ग्रॉस वैल्यू एडेड बता रहा हूँ, क्योंकि ये भी बेटा कई तरीकों से लिखे जाते हैं। या आप सिर्फ इसको चाहे लिखो भी ना, सिर्फ समझने की कोशिश करो कि कितना कंट्रीब्यूशन है, ठीक है। और सर्विस सेक्टर का कितना था? 73 लाख करोड़, ठीक है। ये क्या है? इंडिया का जो टोटल जीएवी था, ठीक है, सॉरी, ग्रॉस वैल्यू एडेड, तो वो कितना है? वो इतना था। तो आप देखो, प्राइमरी सेक्टर में इतना फिगर है, सेकेंडरी में इतना फिगर है, टर्शरी में आज इतना फिगर है। तो कितना मेजर चेंज है? यानी कि मोस्ट वैल्यूएबल कौन सा सेक्टर है? मोस्ट वैल्यूएबल है टर्शरी सेक्टर। टर्शरी सेक्टर सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कर रहा है, ठीक है। ये दोनों मिला के भी इस जितना प्रोडक्शन नहीं कर पाते, ठीक है, जितना सेकेंड टर्शरी सेक्टर इंपॉर्टेंट है। इसीलिए टर्शरी सेक्टर का जो बिजनेस है वो बढ़ रहा है, ठीक है। तो कल हम करेंगे बेटा नेक्स्ट टॉपिक, इसी को ही कंटिन्यू करेंगे जो अभी मैं छोड़ रहा हूँ, क्योंकि आगे क्या है, व्हाई इज द टर्शरी सेक्टर बिकमिंग सो इम्पोर्टेंट इन इंडिया। इंडिया में टर्शरी सेक्टर इंपॉर्टेंट क्यों हो रहा है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 5 मार्क्स का, ठीक है। तो ये हम करेंगे कल। क्लियर है भाई? ठीक है। तो यहाँ तक आपको आई होप समझ आया, और अगर नहीं आया तो एक बार दोबारा वीडियो देखा, ठीक है। और कोई डाउट है तो मेरे से पूछो, ठीक है भाई। थैंक यू।